तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीडर कौन होता है। कौन है लीडर? जिसने आपसे पहले बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, क्या वो है लीडर? जिसको ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया, क्या वो है लीडर? समझिए इस बात को। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आईडी लगाते नहीं है, अपने आप को नाम दे देते हैं लीडर। लीडर का मतलब है जो किसी को लीड करता हो, हाँ या ना? जो किसी को लीड करता हो। तो मेरे दोस्त, केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन हो जाने से कोई लीडर नहीं बन जाता। कोई बोलता सर मेरे डाउन में 50 लोग हैं, तूने बनाया कितना है, इस बात से लीडरशिप झलकती है। लोग हो जाने से कभी भी लीडरशिप नहीं आती। लीडर उसे बोलते हैं जिसे कोई दूसरा इंसान फॉलो करने के लिए चूज कर सके कि हां मुझे इसके जैसा बनना है। अगर आपकी डाउनलाइन आपके जैसा बनना पसंद करती है, अगर आपकी डाउनलाइन आपके मार्ग पे चलती है, आपकी डाउनलाइन अगर आपकी एडवाइस मान के आगे काम करती है, तब तो आप लीडर हैं। और अगर केवल आप ज्वाइन हैं, आपके डाउन में अपलाइनों ने आईडी ज्वाइन करा दिया है, तो मेरे दोस्त आप अभी लीडर नहीं हैं, अभी आप फ्रेशर हैं। रैंक हो गया आपका गोल्ड, आपने पैसे कमा लिए हैं। रैंक हो गया आपका प्लेटिनम, आपने पैसे कमा लिए हैं, लेकिन अभी आप लीडर नहीं बने हैं, बिल्कुल लीडर नहीं है। और वैसे लोगों को आप लीडर बोलो भी मत। जो अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं वो लीडर नहीं है, वो आईडी है, वो एक फ्रेशर है। एक फ्रेशर को लीडरशिप में कन्वर्ट करने का एक प्रॉपर बना बनाया प्रोसेस होता है। जब तक इंसान उस प्रोसेस से ना गुजरे तब तक वो लीडरशिप में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। रोटी किससे बनती है? आटा से। और आटा कैसे बनता है? गेहूं से बनता है। अगर मैं केवल गेहूं का फसल निकाल के बोलूं कि हमने रोटी बना लिया, तो क्या यह लॉजिक किसी तरीके से परफेक्ट दिखाई दे रहा है? आपने शुरुआत करी है और हो सकता है आप बनाएंगे, लेकिन रोटी बनाने के लिए पहले इस गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस आटे को रोटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। जब तक ये प्रोसेस नहीं गुजरेगा तब तक आप रोटी मेकर नहीं बन सकते, तब तक आप रोटी नहीं बना सकते। वैसी लीडरशिप के अंदर भी होता है। एक बंदा जब आपके साथ ज्वाइन होता है तो वो एक परफेक्ट आईडी होता है, वो एक आईडी है, और उस आईडी को लीडरशिप में कन्वर्ट करने का एक बना बनाया प्रोसेस है। जब तक हमें अपने ज्वाइनर को, अपने आईडी को लीडरशिप बनाने का प्रोसेस ही नहीं पता होगा, तब तक हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 इंसान एक ही रैंक पे होते हैं। एक रैंक पे 2 लोग हैं, इसका मतलब दोनों ने सेम पैसा कमाया। जैसे 2 रामू और श्यामू, ये दोनों अगर टोपाज हैं, इसका मतलब दोनों ने 3.5 लाख रुपए कमाया, हाँ या ना? और दोनों के पीछे 200-300 लोगों की टीम है, यस या नो? दोनों के पीछे। लेकिन एक इंसान हर महीने 20,000 रुपए कमाता है सेम रैंक पे, और दूसरा इंसान हर महीने 5,000 भी नहीं कमा पाता। टेस्टिमनी सेम, टीम सेम, फिर भी दोनों के अचीवमेंट में गैप क्यों होता चला जा रहा है? और अक्सर आपने देखा होगा कि 2 लोग सेम रैंक पे होते हैं, एक पहले डायमंड बन जाता है, एक को लेट होती है। ये डिफरेंस कहां है? कहां है? रामू को अपलाइन ज्यादा प्यार करता है ना? पहले वाले को अपलाइन बहुत ज्यादा मानता है, उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, वो अपलाइनों पे दोष देना शुरू कर देते हैं, वो अपलाइनों को बटालना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपके लीडरशिप क्वालिटी में प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा उसको सुधारने की जरूरत है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पूरा गेम ना माइंड सेटअप का है। जिसका माइंड सेटअप सही हो गया वो इस बिजनेस में रिकॉर्ड बना देगा, और जिसका माइंड सेटअप सही नहीं हुआ वो फिर बहाने ढूंढता रहेगा, चीजों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करता रहेगा। डिफरेंस इतना ही है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? और सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको ये बात आज इस हॉल में बैठ के ठानना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी का विकास करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए,
मुझे एक लीडर के रूप में अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और जब तक मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी की एक भी कमी रहेगी, तब तक मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? जोर से बोलो, आर यू रेडी? तो आपको मेरे दोस्त उन चीजों को मानना पड़ेगा जिन चीजों से इंसान लीडर बनता है। उस डूज को करना पड़ेगा जिन चीजों को करने से एक इंसान लीडर बनता है। इसमें कोई ना आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। कोई अगर हीरो है और उसको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है, तो उस हीरो को वो काम करना पड़ेगा जो काम उस स्क्रिप्ट में डायरेक्टर ने लिख दिया है। यस या नो? हाँ या ना? इतना बड़ा स्टार आमिर खान एक मूवी बनाया पीके, उसमें एक सीन था जब एरोप्लेन दूसरे ग्रह से जब लाके लैंड हुआ तो सबको उतरना था। कैसे? बिना कपड़ों के। हाँ या ना? बिना कपड़ों के। वो खड़ा होता है, तब तक एक इंसान आता है और उसका गले का पेंडेंट खींच के लेके चला जाता है। उसको उसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके दौड़ना था। कैसे? बिना कपड़ों के। वो ट्रेन पे चढ़ जाता है, लेकिन उसके हाथ में उसकी रेडियो बच जाती है, रेडियो रह जाती है। उसने उस रेडियो को ऐसे लगाना था और चलना था। कैसे? बिना कपड़ों के। वो थी उस फिल्म की डिमांड। अगर आमिर खान ये बोलते कि यार मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं तेरी ये बात कैसे मान सकता हूँ, मेरी इज्जत है मार्केट में, तो क्या वो परफेक्ट लीडर बन सकते? क्या वो परफेक्ट एक्टर बन सकते थे? वो डिमांड थी भाई, वो उस काम की डिमांड थी। और काम की डिमांड है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। एक इंसान अगर डॉक्टर बनना चाहता है, एक अच्छा सर्जन बनना चाहता है, तो खून तो टच करना ही पड़ेगा, सर्जरी ब्लेड तो उठाना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा, सर्जरी करने जाएंगे, जो घाव है उससे बदबू आएगी, लेकिन उस बदबू को सहना तो पड़ेगा। एक डॉक्टर अगर मुंह का डॉक्टर बनता है, दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट बनता है, और उसको दांतों की सफाई करनी है, तो भाई चाहे वो किसी का भी माउथ हो, किसी का भी टीथ हो, अगर उसकी सफाई कर रहा है, उससे बदबू आ रही है, कीड़े आ रहे हैं, उसको देखना तो पड़ेगा, हाथ लगाने तो पड़ेंगे, सफाई करना तो, क्योंकि उसके प्रोफेशन की डिमांड है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। एक एक्टिंग के किसी फिल्म में अगर ये डिमांड आ गया कि आपको धूप में खड़ा होकर दौड़ना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बड़े स्टार हैं, अगर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि दौड़ना है तो दौड़ना तो कोई उपाय। वैसी लीडरशिप किसी एक इंसान के द्वारा बना बनाया पाथ नहीं है मेरे दोस्त। लीडरशिप क्वालिटी एक फॉर्मूला है जो हर जगह सेम लागू होता है, और ये फॉर्मूला जो बोलता है, अगर आपने वो काम अपनी जिंदगी में किया तो आप एक परफेक्ट लीडर बन सकते हैं, और अगर आपने वो काम नहीं किया तो आप लीडर नहीं बन सकते हैं। और जब तक आपके अंदर परफेक्ट लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप होगी, तब तक टीम आपको कभी आइडियल नहीं मानेगी, टीम आपको फॉलो नहीं करेगी। और जब परफेक्ट डेवलप हो गई तो हो ही नहीं सकता कि टीम आपको छोड़ के भाग जाएगी। आज तक आपने देखा होगा, लोग, कोई दूसरी कंपनी का इंसान आता है, किसी को लालच देता है और आपकी टीम छोड़ के चली जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा होता है ना? उनसे जाके कभी पूछना, मेरी हजारों लोगों से बातचीत हुई, किसी ने नहीं बोला कि एसलीपीएस कंपनी गड़बड़ है, किसी ने नहीं बोला कि कंपनी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, किसी ने नहीं बोला कि अमित सर आप में प्रॉब्लम है। लोग आज के डेट में अगर जाते हैं तो ना कंपनी को छोड़ के जाते हैं, ना प्रोडक्ट को छोड़ के जाते हैं तो उस इंसान को छोड़ के दे जाते हैं जिस नाकारे के डाउन में वो ज्वाइन हो गए थे। हाँ या ना? ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फ्रस्ट्रेशन ही है अपलाइनों से। क्यों है फ्रस्ट्रेशन? क्योंकि वो इंसान, वो जो अपलाइन कहा जा रहा है, उस इंसान के अंदर अभी लीडरशिप क्वालिटी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? तो लीडरशिप को लेकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं जिसको आज हम लोग पहले दूर करेंगे। सबसे पहली भ्रांति, लोगों को लगता है कि लीडर वो है जो आपसे पहले ज्वाइन है या जिसके डाउन में टीम बन गई है। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। लीडर वो नहीं है जो आपसे पहले ज्वाइन हो गया, क्योंकि ज्वाइनिंग से लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? लीडर वो नहीं है जिसके डाउन में कुछ टीम है।
इससे भी कोई लीडरशिप के रूप में मैंने ऐसे ऐसी टीम देखी है। अभी मैं एसओएस में किसी टीम के अंदर गया था, कहाँ की टीम थी सर, मैं एंट्री लिया, मैं स्टेज पे पहुंचा, लोग मुझे उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिए हवा में। मेरठ का टीम था, कहाँ का था, हैं? मेरठ का कोई टीम था ना। तो मैं एसओएस में गया, मैं एंट्री किया, मतलब करीब 30-32 बैच मैंने निकाले एसओएस में, लेकिन एक टीम मुझे ऐसी खतरनाक मिली, पहली बार मुझे लगा कि भाई जान बचाना क्या होता है। यहीं की टीम थी, यहाँ भी बैठे हैं उसमें से कई लोग। तो मैं एंट्री किया, जब मैं स्टेज पे गया तो एक बंदे ने मुझे उठा लिया और ऐसे ऊपर उछालना शुरू किया। अब मुझे लगे मैं ट्रेनिंग करूं आज की जान बचाऊं। मतलब उसके बाद जितने भी लोग थे वो स्टेज पे चढ़ गए, वो बिल्कुल डाउंस करना शुरू कर दिया, और ऐसा डाउंस मतलब हाथी भी क्या नाचे, स्टेज हिल रहा है बिल्कुल। फिर मैं पीछे से निकल के उधर साइड में जाके बैठ गया। आधा घंटे तक सब डांस करके शांत हुए, तब मैं आया। चलो भाई, कोई सिखाया ही तो होगा उनको भी, वो भी तो कोई महान लीडर ही होगा, हाँ या ना। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग भी हैं जो अपने आप को लीडर बोलते हैं। ये लीडरशिप नहीं है।